जहां दिल्ली में आज आईएनडीआईए गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है। सभी घटक दलों के नेता यहां पर शामिल होने वाले हैं। सीएम हेमंत भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आज दिल्ली जा सकते हैं हेमंत सोरेन। आरजेडी नेता तेजस्वी बैठक में शामिल होंगे। तेजस्वी फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद है। संजय हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। आप संजय, जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है आईएनडीआईए की, किस परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है? क्योंकि तमाम राज्यों के जो शीर्ष नेता हैं, आरजेडी की बात कर ले तो तेजस्वी यादव, झारखंड की बात कर ले तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल हो रहे हैं। कि आज ये अहम बैठक होने जा रही है हम्म। और इस बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद यह विपक्षी गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक बैठक मानी जा रही है, जिसमें आगामी राजनीतिक रणनीति, विपक्षी एकता और केंद्र सरकार के खिलाफ साझा मुद्दों पर चर्चा की जानी है। जी। बैठक से पहले हालांकि गठबंधन के भीतर मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। तमिलनाडु की जो प्रमुख पार्टी है डीएमके, उसने इस बैठक से दूरी बना ली है। पार्टी की नाराजगी कांग्रेस के हालिया राजनीतिक फैसलों को लेकर बताई जा रही है। तमिलनाडु की राजनीति में बदलते समीकरणों के बाद डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आई है, जिसका असर अब इंडिया गठबंधन पर भी दिखने लगा है। सुष्मिता, सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्षी दल हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे और आने वाले चुनाव के लिए साझा रणनीतिक तैयार करने पर विचार करेंगे। इसके अलावा संसद और सड़क पर सरकार को घेरने के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई सहयोगी दल कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर अपना संतोष जो है वो जता चुके हैं। सीपीएम और जेएमएम ने भी कुछ मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि ये बैठक में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, वहां पर हेमंत सोरेन है, तेजस्वी यादव आरजेडी को रिप्रेजेंट करेंगे। जो राजनीतिक विश्लेषक या जानकार है वो मानते हैं कि यह बैठक इंडिया गठबंधन के भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। एक तरफ विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना चाहता है, वहीं दूसरी ओर सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरियां गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। डीएमके की गैर मौजूदगी ने इस बैठक को और अधिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया और देखना होगा आज जब 23 दलों के नेता एक साथ जुटेंगे तो उनके बीच क्या मंत्रणा होती है और भविष्य को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप भी रांची से जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख करते हैं। संदीप, क्योंकि देखिए ये बैठक झारखंड के लिए भी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। एक तरफ हमने वो देखा जहाँ तमाम सवाल खड़े हुए राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर कि क्या गठबंधन एकजुट है, अब वो एकजुटता की तस्वीर हमने राज्यसभा के नामांकन के लिए आज देखनी है। वहीं दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन इसी दौर के बीच दिल्ली जा रहे हैं, जिसका क्या कुछ राजनीतिक मायने निकाला जा सकता है गठबंधन के तौर पर। जी, यदि गठबंधन की को देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी गठबंधन की सरकार चल रही है और जिस तरह से अभी झारखंड में 2 पदों के लिए राज्यसभा के लिए वोटिंग होने हैं 18 को और नामांकन की आज अंतिम तारीख है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों की तरफ से एक एक प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज दोनों ही दल के जो कैंडिडेट हैं वे विधानसभा में जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया में शामिल होंगे और अपना नामांकन करेंगे। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिनों तक काफी उथल पुथल देखने को मिली, जहां एक और पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रणव झा को उतारा था, वहीं बाद में जेएमएम ने इस बाबत दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, फिर एक सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। हालांकि इस बीच में 2 से 3 दिन का जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखे तो काफी बदलाव देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो शुरू से गठबंधन के जितने भी साथी हैं, चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें या राजद या वाम दल, कहीं ना कहीं सब एकजुटता का बात जरूर कर रहे थे, पर बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट देखने को मिली। हालांकि अभी स्थिति ठीक है, पर अब आज नॉमिनेशन में खुद मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और जो गठबंधन के अन्य दलों के लोग हैं, उनके भी जो बड़े नेता हैं, वे भी इस नामांकन प्रक्रिया में जाएंगे, जहां पे जो बैजनाथ राम जेएमएम के प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो दोनों एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जीत के लिए काफी है, पर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ने भी, आप देखा होगा कि कल जो गठबंधन की बैठक राजधानी रांची में भी आहूत की गई थी और कहीं ना कहीं सभी दलों को एक यूनाइट होने के लिए, यानी कोई भी कैंडिडेट इधर उधर नहीं इसमें वोटिंग करे, यही वजह है कि सबको यूनाइट करने के लिए इस बैठक का आयोजन भी किया गया था। हालांकि दिल्ली में भी गठबंधन की बैठक होनी है और संभवतः मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।